हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ काइनेमेटिक्स। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया है यूनिफॉर्म मोशन पे, और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी के कुछ सवाल हमने किए हैं। बस हमने फॉर्मूले वगैरह लिखे थे। आज हम एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कुछ केसेस करेंगे जिसमें कि हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें पहला केस है हमारे पास, केस नंबर 1। इस केस में क्या है कि सपोज कोई एक ट्रेन है और वो ट्रेन पहले कुछ समय के लिए एक खास वेलोसिटी से चल रही है और उसके अगले कुछ समय के लिए किसी खास वेलोसिटी से चल रही है। कुछ समय जो है वो दोनों कांस्टेंट है। सपोज हमारे पास एक ट्रेन है, हमारे पास तो नहीं, गवर्नमेंट के पास एक ट्रेन है जो कि आधे समय के लिए, सपोज फॉर टी टाइम, इसके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है, v1 वेलोसिटी। और जो अगले टी टाइम है इसके पास जो वेलोसिटी है अगले टी टाइम के लिए, ये सपोज v2 वेलोसिटी है। ओके, तो ये यहां से लेकर यहां तक में कितनी दूरी तय कर रहा है इस बात से अभी हम अनजान हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। यहां से शुरू हुआ है, ये ट्रेन है और यहां से चलते हुए ट्रेन यहां तक पहुंच जाती है फाइनली। इसमें हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, फॉर द होल जर्नी। ओके, तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो एक तरीका है वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम यहां लिख देते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालने का। एवरेज वेलोसिटी जो होता है ये क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पे कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये हमें दिख रहा है कि v1 वेलोसिटी से ये t टाइम तक चला है। तो यहाँ पे v1 वेलोसिटी मतलब ये यूनिफॉर्मली है, यहां से लेकर यहां तक जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज v1। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वो पूरे इंस्टांट में ये v1 वेलोसिटी से ही कंटिन्यूअसली चल रहा है। ओके, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, s कैसे निकाल सकते हैं फॉर दिस वन, यहां से हम बोल सकते हैं s1 इक्वल्स टू v1 मल्टीप्लाई बाय t। तो इसको हम क्या लिखेंगे, v1 डॉट t, डॉट का मतलब यहां मल्टीप्लाई होता है। ओके, और यहां से हम निकालेंगे s2 कैसे निकलेगा, s2 इक्वल्स टू v2 डॉट t। तो ये हो गया हमारा s1, ये हो गया हमारा s2। तो हमारा पहला डिस्प्लेसमेंट s1, दूसरा डिस्प्लेसमेंट s2, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा t प्लस टी दैट इज 2t। तो हम यहां लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू s1 प्लस s2 अपॉन में टाइम t प्लस टी। तो ये क्या हो जाएगा, s1 कितना है हमारा v1t और प्लस ये कितना है v2t अपॉन में t प्लस टी कितना होगा 2t। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि ये जो t है यहाँ पे दोनों में कॉमन है, t को कॉमन निकाल ले तो ये क्या बचेगा v1 प्लस v2 अपॉन 2t। तो यहां से t कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे v1 प्लस v2 अपॉन 2। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस ट्रेन टू कवर द होल जर्नी। यहां से लेकर यहां तक जब कवर करेगा तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाय 2 इन द केस व्हेन टाइम इज कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट वेलोसिटी v1 और अगले वेलोसिटी v2 के लिए भी सेम ही टाइम है। ओके, तो दोनों ही टाइम जब सेम है तब आप कैसे निकाल सकते हो, v1 प्लस v2 बाय 2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। हमेशा नहीं करना है, अभी एक और केस देखेंगे उसमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक हम चल रहे हैं। सपोज पहले 20 सेकंड के लिए फॉर 20 सेकंड, फर्स्ट 20 सेकंड सपोज हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है 50 मीटर पर सेकंड, एंड नेक्स्ट 20 सेकंड, फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड सपोज हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है 100 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला जाए एवरेज वेलोसिटी तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे अब इतना नहीं करना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना है, क्योंकि आपको पता है कि जेई में, नीट में ये आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमें फटाफट करना होता है।
तो जितना फास्ट हम कर सकते हैं उतना फास्ट हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली v1 प्लस v2/2 अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो इसका ट्रेडिशनल जो एक्चुअल तरीका है वो भी आप लगा सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो भी आपको आंसर सेम ही देने वाला है। ओके, हम दोनों ही मेथड से करके एक बार देख लेते हैं। मेथड 1 जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 50 × 20, ये क्या हो जाएगा आपका 1000 मीटर, है ना, ये s = v × t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 × 20, ये क्या हो जाएगा 2000 मीटर। तो आपका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 1000 + 2000 कितना हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा आपका 3000 अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा 20 + 20 दैट इज 40 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 40, ये 0 0 कट गया, ये 300/4 ये हो गया 75 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसी चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली v1 + v2/2, तो v1 कितना है 50, v2 कितना है 100, तो v1 + v2 कितना हो जाएगा 150, एंड 150/2 क्या होगा 75। सिंपल, आपको आंख से देखते हुए आंसर आ रहा है, कितना हो रहा है 50 + 100/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 75 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल। ओके, ये हमारा पहला केस था। एक अब दूसरा केस हमारे पास क्या है, जिससे कि जेईई मेंस 2011 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। उससे पहले आप फटाफट ये लिख लो, 2011 से पहले एक्चुअल में 1991 शायद 1990 या 91 वहां पे भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, और सेम टाइप का क्वेश्चन 2011 में वापस से रिपीट किया गया है जेईई के द्वारा। तो वो जो टाइप है वो टाइप हम करते हैं एक बार। सेकेंड जो केस है उसमें भी हम एवरेज वेलोसिटी ही निकालेंगे, लेकिन जो उसमें है इसमें टाइम जो है आधे आधे के लिए कांस्टेंट था, मतलब कि सेम टाइम था फॉर v1 एंड सेम टाइम फॉर v2। अब जो है हमारे पास क्या होने वाला है, सपोज कुछ दूरी है हमारे पास इस तरह से जिसको कि ट्रेवल करना है। ओके, एंड सपोज इसके आधे जो डिस्टेंस है फर्स्ट हाफ को v1 वेलोसिटी से तय किया जा रहा है, एंड सेकेंड हाफ को v2 वेलोसिटी से तय किया जा रहा है। सेकेंड हाफ कौन सा है, ये वाला, ये भी जो है आधी दूरी है, मतलब कि फर्स्ट हाफ आपको बताया गया, फर्स्ट हाफ आधे दूरी को v1 से और आधे दूरी को v2 से। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2011। इसमें पूछा गया था आपको कि अगर कोई एक व्हीकल है जो कि आधे दूरी को v1 वेलोसिटी से तय कर रहा है और आधे दूरी को v2 वेलोसिटी से तय कर रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। निकाल सकते हो, निकालो, ट्राई करो एक बार। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, पॉज करके फटाफट से 1 मिनट में निकाल के देखो क्या आ रहा है। v1 + v2/2 नहीं लगेगा यहाँ, ये नहीं v1 + v2/2 लगा दो, v1 + v2/2 यहाँ पे नहीं लगेगा। आपको जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता है वो क्या है, वो है आपका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये तो आपको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये चीज आपको पता है। ओके, ये अगर पता है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप कर सकते हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी s है, ठीक है, तो s + s ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2s। ओके, और अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ये जो है s इसको चलने के लिए v1 वेलोसिटी है, और ये जो नेक्स्ट है s है, मतलब नेक्स्ट जो आपका रेस्ट हाफ है, हाफ दूरी ये हो गया, रेस्ट हाफ ये हो गया, इसको चलने के लिए v2 है। तो आप सबसे पहले ये क्या निकालोगे, यहाँ पे टाइम कितना लगा, क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ नहीं, पिछले क्वेश्चन में आपको टाइम भी दिया हुआ था, यहाँ पे टाइम दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे t1 आप कैसे निकालोगे, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड है ना, सॉरी स्पीड नहीं वेलोसिटी, तो s अपॉन v1 ये आपका क्या आ जाएगा, पहला टाइम। इसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा, ये वाला s अपॉन v2, ठीक है। तो ये हमारे पास t1 और t2 निकल चुका है, तो आप t1 और t2 को दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2s अपॉन t1 कितना है, s अपॉन v1 प्लस t2 कितना है, s अपॉन v2, तो ये हो जाएगा s अपॉन v2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s अपॉन इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, v1 v2,
और यहाँ से कट कर देंगे, क्या आ जाएगा s टाइम्स v2 प्लस s टाइम्स v1, दिस इज इक्वल टू 2s अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा s कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा v1 प्लस v2, और v1 v2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ से इस तरीके से s से s कट जाएगा, क्या बचा, बच गया यहाँ पे 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर ये चीज़ उस समय 2011 में बच्चों को पता होता, वैसे पता तो होगा ही, बहुतों को पता होता है, बहुतों को नहीं होता है, आपको अभी लग रहा होगा कितना सिंपल है, बहुत सिंपल, और यही जो आंसर है ना, ये आंसर सीधा 4 मार्क्स देके गया। ओके, तो 4 मार्क्स का बहुत वैल्यू होता है जेई के अंदर, आपको इस 4 मार्क्स को हमेशा संभाल के पॉकेट में रखना है, ठीक है, क्वेश्चन को दिमाग में और मार्क्स को पॉकेट में, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये दोनों केस था आपका एवरेज वेलोसिटी निकालने का। अभी तक जो है हम यूनिफॉर्म मोशन पे बात कर रहे हैं, अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, आपका वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रह रहा है, मतलब कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपकी वेलोसिटी जो वो कांस्टेंट रह रहा है। आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि आप पहले कुछ सेकंड के लिए 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, दूसरे कुछ सेकंड के लिए भी वापस 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहे हो, और उसके बाद भी आप 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए एक और तरीका क्या है कि सपोज आप यहां से 10 मीटर की दूरी तय किए, आपको लग गया 10 सेकेंड, अगले 10 मीटर की दूरी तय किए, वापिस आपको लग गया 10 सेकेंड। कहने का क्या मीनिंग है कि हर उस दूरी को ट्रेवल करने में, जो खास दूरी है उसको ट्रेवल करने में, जैसे कि इक्वल दूरी है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है, उसको ट्रेवल करने में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लग जाए, ठीक है। तो मतलब 10 मीटर की दूरी को 10 सेकंड लग गए, अगले 10 मीटर की दूरी को भी 10 सेकंड लग गए, तो मतलब हर बार जो है 10 मीटर की दूरी को आपको 10 सेकंड ही लग रहे हैं ट्रेवल करने में। इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो वो कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब जो हम बात करेंगे वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि सपोज पहले 100 मीटर को तय करने में इसको लग रहा है 10 सेकंड, अगले 100 मीटर को तय करने में लग रहा है 5 सेकंड, या फिर हो सकता है कि अगले 100 मीटर को तय करने में ज्यादा ही सेकंड लग गया, 20 सेकंड लग गया, ठीक है। तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उस पर हम अभी आगे बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। इसको मिटा देते हैं, ये समझ आ गया होगा आपको। ध्यान से डीपीपी करते रहना है, डीपीपी कभी छोड़ना नहीं है। डीपीपी अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो आप यकीन मानिए कि जो पेपर होता है वहाँ पे, जेईई मेंस का हो, नीट का हो, कोई सा हो, एडवांस का हो, आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। डीपीपी आप बीच में छोड़ देते हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। डीपीपी को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना है। आंसर की आते जाता है, अगले डीपीपी से मैच कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि कौन सा डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब सबसे इसका जो टैग लाइन होगा क्या हो जाएगा कि इसमें जो वेलोसिटी वो आपकी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ओके, वेलोसिटी चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी आपका टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हो रही है। ओके, आपको मैंने पहले ही बताया कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें आपका कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी चेंजेज विद टाइम, मतलब सपोज पहले यहां से यहां तक की मैं बात कर रहा हूं, सपोज पहले t इक्वल्स टू 0 पे आपकी वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे आपकी जो वेलोसिटी है सपोज 40 हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा, 0 से 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का टाइम लगा है टोटल। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन या फिर एवरेज एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो वी फाइनल कितना है 40 माइनस 10 अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, ये कट के कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपका ये क्या हो रहा है यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन जो वो कितना है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपको बता रहा है कि मोशन जो है आपका कैसा है नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें आपकी वेलोसिटी जो वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस वाले के लिए हम अभी क्वेश्चन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, इसको पहले हम प्रूफ करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि एवरेज कैसे एक्सेलरेशन निकालोगे। अब हम बात करते हैं 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जो कि जिसके ऊपर पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स बेस्ड है, उसकी बात हम करते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी पढ़ा होगा तो आपने जरूर वो देखा होगा मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से वो फेमस है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होता है यहां मैं लिख देता हूं एक बार। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, तो ये सारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको अभी एक बार प्रूफ करेंगे और उसके बाद इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसमें हमें ये पता चल रहा है कि a का वैल्यू कुछ ना कुछ है, a यहाँ पे है मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है मतलब मोशन जो कैसा है नॉन यूनिफॉर्म है। इसीलिए हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ने से पहले इस तीनों इक्वेशन को एक बार प्रूफ करना पड़ता है। अगर आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाए, ठीक है, तो आप वो कहोगे कि यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म मोशन में तो सिंपल एस इक्वल टू क्या होता है v इंटू टी। ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, अभी प्रूफ किया था कुछ पिछले लेक्चर में, एस इक्वल टू होता है v इंटू टी, ये मैंने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, अब ये चीज अगर आप निकालना चाहो इससे, तो इससे भी ये आ जाएगा। कैसे? आप a को 0 कर दो, जैसे a को 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0, क्या हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी। तो वही चीज है, u की जगह पे v लिखा हुआ है, v मतलब वेलोसिटी, u मतलब भी वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो एस इक्वल टू यू टी हो गया। ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होगा वो भी इक्वली होगा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे क्या क्या होता है। जैसे ये हमने लिखा है, इसमें क्या है कि ये u जो है आपका क्या है, वो है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे v जो है वो क्या है फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ s क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल t, है ना, टाइम t। और जो है और क्या बच गया, a बच गया। a क्या है आपके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ओके, इसको पहले हम प्रूफ करते हैं, किस तरीके से ये प्रूफ होता है वो देखते हैं। ओके, आपको पता है कि जो a होता है एक्सेलरेशन, ये क्या होता है dv बाय dt। dv बाय dt का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये डेरिवेटिव ऑफ v है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू dv बाय dt। ओके, इसको किस तरीके से हम सजा सकते हैं, ये जो dt है इसको इधर लेके चल जाते हैं तो क्या बन जाएगा ये a डॉट dt, दिस इज इक्वल टू dv। वेरी सिंपल, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको इंटीग्रेट करने वाले, सपोज दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, बोथ साइड्स, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टाइम है, ये टाइम कहाँ से शुरू होगा 0 से, और कहाँ तक जाएगा t टाइम तक, किसी t टाइम तक हम बात कर रहे हैं, 0 से लेके t टाइम तक। जब ये टाइम को हमने 0 किया है मतलब आपका जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, और जब टाइम को हमने किसी स्पेसिफिक t टाइम किया है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। इसीलिए हम जो यहाँ पे dv है, इसके लिए जो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, टाइम जब 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं u बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे u। और जब टाइम t हो जाएगा तो इसके फाइनल वेलोसिटी होगा, तो फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलेंगे v बोलेंगे। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल वेलोसिटी किससे लिखा है v से, तो यहाँ पे हम v डाल दिए। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। a जो यहाँ पे कांस्टेंट है, कैसे पता चल रहा है, a कांस्टेंट है, ये इस बात से पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे dt लिखा है। तो यहाँ पे अगर t का कोई टर्म होता तो वो वाला टर्म क्या होता आपका
वेरिएबल, जबकि यहाँ पे t का कोई टर्म नहीं है, इसीलिए ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। वेरी सिंपल, a को आप यहाँ पे बाहर निकाल दो और यहाँ पे जो बच रहा है ये 0 से लेके t टाइम के लिए dt का इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट, इक्वल्स टू u से लेके v के लिए dv का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो अब आपको कल भी हमने बताया था कि dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल t हो जाएगा। क्या किए थे हमने, यहाँ पे t की पावर 0 ले लिए थे और t की पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1 जो आपको पहले लेक्चर में बताया गया है। तो यहाँ dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और इसको आप क्या करोगे, 0 से लेके t में अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दोगे। यहाँ पे क्या है, a है, दिस इज इक्वल्स टू dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा और इसका जो लोअर अपर लिमिट है वो क्या है, लोअर लिमिट u और फाइनल अपर लिमिट क्या है, v है। ओके, अब क्या करते हैं हम, इस t को जो अपर लिमिट है उसको इस t के अंदर डालते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा t की जगह पे t डाल दिया, फिर माइनस लिखो, ये लोअर लिमिट को वापस t की जगह पे डालो, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे v जो है इसकी जगह पे अपर लिमिट डालो, यहाँ क्या हो जाएगा v और माइनस वापस v की जगह जो है लोअर लिमिट डालो, ये क्या हो जाएगा u। ओके, तो ये क्या बन गया आपको, a मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 0 at बन गया एंड दिस इज इक्वल्स टू v माइनस u। अब इस u को आप चाहो तो इधर भेज सकते हो आराम से, तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस at, दिस इज इक्वल्स टू v एंड दिस वाज आवर इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हैंस प्रूव्ड। दिस इज v इक्वल्स टू u प्लस at, ये वाला v इक्वल्स टू u प्लस at, ये हमारा ना प्रूफ हो चुका है, ये फर्स्ट वाला, जिसमें कि v क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है टाइम टेकन है ना, फॉर u टू v बनने में जो भी टाइम लगा है, एंड a इज द एक्सेलेरेशन दैट इज कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, पहले एक बार ये दोनों भी प्रूफ कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये हमने कर लिया, अब दूसरा वाला जो है कैसे प्रूव करेंगे। अब आपको पता है कि ये dv अपॉन dt a होता है, लेकिन ds अपॉन dt ये क्या होता है, ये v होता है। s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v डॉट dt। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दो, जिस तरह यहाँ पे आपने किया है सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी कर दो इंटीग्रेट। अब ये इनिशियली स्टार्ट जब हो रहा है, जब यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये 0 से शुरू होगा और फाइनली कहाँ तक जाएगा, s तक जाएगा। और यहाँ पे टाइम क्या है, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, t तक जाएगा, तो ये 0 से लेके s तक जाएगा और 0 से लेके ये टाइम t तक जाएगा। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, और यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ dt है, अब यहाँ पे क्या है, v है, इसका मतलब ये जो है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे अगर टाइम रहता t के रेस्पेक्ट में कुछ रहता यहाँ पे वो वेरिएबल होता, जबकि यहाँ v है, दिस इज कांस्टेंट, इसको आप आराम से बाहर निकाल सकते हो और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो 0 से t में dt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक गलती हो गई है, आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो v है ना, ये v इक्वल्स टू u प्लस at लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि v जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, वो ये है u प्लस at है। इनिशियली हमारे पास कुछ वेलोसिटी था, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, u प्लस at लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो u प्लस at। और क्यों हम बात कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखो u जो है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन at जो है यहाँ पे ये a इंटू टी है, t के साथ में है, तो यहाँ पे जब t लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे वेरिएबल, और इसको हम बाहर निकाल देंगे तो ये पूरा का पूरा हमने कांस्टेंट बोल दिया, लेकिन ये जो है यहाँ पे वेरिएबल ही होगा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t आ रहा है ना, तो t यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो वो वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, v को u प्लस at लिखना पड़ेगा। यहाँ पे v को क्या लिखेंगे, u प्लस at, तो ये हो जाएगा u प्लस at डॉट dt। ओके, तो ये हो जाएगा 0 से t टाइम के लिए। अब यहाँ पे ये u जो है ना ये कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे u डॉट dt, बीच में है प्लस तो प्लस लिख दो, और फिर at डॉट dt, और दोनों को 0 से लेके t में इंटीग्रेट कर देना, 0 से t में इंटीग्रेट कर देना। ओके, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो s को यहाँ पुट करेंगे, फिर -0 करेंगे तो s ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो ये अब u जो है ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें कोई t नहीं आ रहा है, नाउ इट इज कांस्टेंट। तो अब इसको आप बाहर निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ये जो dt है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t हो जाता है, तो u मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा। सिंपल, u को चलो बाहर निकाल देते हैं, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 0 से t में इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब लोअर अपर लिमिट हो जाएगा, और प्लस a इंटू टी। अब आपको पता है कि a जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखो, यहाँ पे t डॉट dt है और इसको 0 से t में इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की जगह पे t रखो, फिर माइनस 0 कर दो, तो u इंटू टी माइनस 0 प्लस a इंटू फिर यहाँ t है। अब t की पावर ये क्या बन गई 1, तो यहाँ क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन में, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 2, और इसको इंटीग्रेट आपको कहाँ से कहाँ करना है, 0 से t में लिमिट लगाना है बेसिकली 0 से t में, तो u इंटू टी ये हो गया ut प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ये a और यहाँ क्या है हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू a, ये सब के सब कांस्टेंट है। अब t की जगह पे क्या आएगा, ये t आएगा, तो उसको हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं। चलो हाफ को अगर आपको बाहर निकालने में कन्फ्यूजन आ रहा है तो इसको अभी हम बाहर नहीं निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ a को बाहर निकाला हुआ, a को बाहर रहने दो, t की जगह पे पहले t रखो, तो यहाँ हो जाएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन 2 और फिर माइनस 0 पुट कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। ओके, तो अब हमारे पास देखो क्या आ गया ut प्लस यहाँ से आ गया, ये तो 0 तो कुछ काम का ही नहीं है, तो a इंटू टी स्क्वायर बाय 2, तो आप इसको आराम से इस तरह लिख सकते हो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एंड दिस वाज ऑल ओवर s। ओके, तो ये हमारे पास क्या पता चल गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये सब चीज कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जबकि आपके पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है। ओके, और वो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, ध्यान से समझना है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि वो इक्वल वेलोसिटी से हमेशा चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब हुआ कि वो इक्वल एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आर डिफरेंट थिंग। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो उसमें दोनों चीज आ सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी आ सकता है, एक्सेलरेशन वेरिएबल भी आ सकता है, वो सब बात करेंगे अभी हम आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो गया, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, दिस इज प्रूव्ड। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको प्रूफ करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो बहुत जगह काम आता है, वो आप भूल जाते हैं कई बार, क्वेश्चन करते करते आपको समझ नहीं आता है कि यहाँ पे हम क्या लगाएं। तो इस वाले इक्वेशन को और ध्यान से देखना है, जितने ध्यान से आपने इन दोनों को देखा है, जितने अच्छे से इसको समझ लिया, इससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझना है इस वाले थर्ड वाले इक्वेशन को, क्योंकि ये वाला चीज़ हमेशा जो है हम भूल जाते हैं। ओके, ठीक है, हम शुरू करते हैं वापस, ये थर्ड वाले जो पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है ये क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, यूज क्या करते हैं, ये होता है a इक्वल टू v dv बाई ds। अब आप सोच रहे होगे ये कहाँ से आ गया, a इक्वल टू v dv बाई ds, ये हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ गया। तो इसको हम कैसे निकालते हैं वो एक बार समझा देता हूँ। a बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है। ओके, a बराबर हो गया dv बाई dt। क्या हम इसको कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं इस तरीके से, सपोज इसको हम लिखे dv अपॉन नीचे लिख दे dv बाय ds, इस तरह का बन रहा है dv बाय ds। ओके, अगर नीचे हमने डिवाइड किया है ds से, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ds से, और अपॉन में लिख दो dt। अब ध्यान से देखो, ये ds और ds कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dv बाय dt ही बचेगा। इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या हमने लिखा, dv बाय जो ds लिखा है और मल्टीप्लाइड बाय ds बाय जो dt लिखा है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब ds बाय dt जो है ये क्या होता है, ये देखो ds बाय dt क्या होता है, v होता है, आप यहाँ पे पुट करो v, ये क्या बन गया v dv बाय ds, और ये क्या था हमारा a था सब जगह, दिस वाज a, तो a इक्वल टू क्या हो गया हमारा v इंटू dv बाय ds। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल सही। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ds को उधर लेके चल जाओ, v और dv एक साथ में रहेगा क्योंकि ये दोनों जो है सेम वेरिएबल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a डॉट ds दिस इज इक्वल्स टू v डॉट dv। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, बहुत सिंपल, ये दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। ये ds है, ds का क्या होगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट s, यहाँ लोअर लिमिट क्या होगा u,
क्योंकि जो वेलोसिटी है उसका इनिशियल क्या होता है u, फाइनल क्या होता है v, तो इसलिए हमने ऐसे पुट कर दिया। अब a है यहाँ पे, a कांस्टेंट है, आपको दिख रहा है यहाँ ds यहाँ पे a है, तो a कांस्टेंट है, a को आप बाहर निकाल दो और ds का क्या होता है s होता है, तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय s, ओके। और इसका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे v डॉट dv क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, जिस तरह से अभी अभी हमने किया v स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या होगा इनिशियल u और फाइनल v, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, s को यहाँ पुट करो, -0 करो, तो ये बन जाएगा आपका a इंटू एस, एंड दिस इज इक्वल्स टू v की जगह पे v पुट करो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस ये u पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या हो गया आपके पास as इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 को कांस्टेंट है, 2 को आप यहाँ पे एलसीएम लो, यहाँ से क्या हो जाएगा ये रहा 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट as, ओके। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ट्वाइस as, एंड दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बन गया क्या ये, अच्छा u स्क्वायर को इधर किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस u स्क्वायर को इधर कर दो, ये बन जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये जो आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as हो गया, ये थर्ड वाला इक्वेशन आपका प्रूफ हो गया, ओके। सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। इसको बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स थमी हुई है, ठीक है। ये जितने भी 3 इक्वेशन है, यही 3 इक्वेशन की हेल्प से पूरी काइनेमेटिक्स आराम से हो जाएगी। इवन प्रोजेक्टाइल में भी ये यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो हम इसके बाद वाला पार्ट करेंगे उसमें भी ये यूज हो जाता है, ओके। लिखो इसको फटाफट। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपको इसको बोर्ड को थोड़ा रोक के, वीडियो को रोक के लिख लेना है। अगर ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा फास्ट मिटा देते हैं तो आप बता देना ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो से हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा टाइम दे दें। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसी इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमारा सारा क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं बहुत सिंपल। सपोज हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है इस तरीके से, और एक क्वेश्चन हमारे पास है कि अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट 20,0। अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट 20,0। फर्स्ट में जो है ये यहाँ पे है इनिशियली, शुरुआत में ये कहाँ पे है 20,0 पे, ठीक है। और इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, सपोज इनिशियल जो वेलोसिटी है वो दी हुई है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, इस पार्टिकल की कोऑर्डिनेट क्या होगी आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड। आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड आपको निकालना है इस पार्टिकल का फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा। फाइनल कोऑर्डिनेट इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। कितने पे है ये 20,0 पे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा। जब हम फाइनल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो उसका क्या मीनिंग है कि कहां पे ये लोकेट होगा, ओके। और कहां लोकेट होगा इसका क्या मतलब है कि कितने डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किए, मतलब कितना दूरी और आगे गया। पहले ये 20,0 पे था, अब यहां से ये कितनी दूरी पे गया है, ठीक है। और जो ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये भी मैं बताना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्शन नहीं पता चलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कोऑर्डिनेट किधर जा रहा है, कोऑर्डिनेट कहां पे पहुंचेगा फाइनली। तो पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। निकालो फटाफट निकालो। ये सपोज ये पहला केस है, पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दूसरा केस हमारे पास ये है कि पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर क्या होगा। तीसरा भी केस दे दे क्या,
चलो फटाफट से पहले एक बार ये कर लो, ये दोनों कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम क्या करेंगे, सिंपल इस तीनों फॉर्मूले को देखो। इस तीनों फॉर्मूले में आपको कहां लग रहा है ऐसा कि डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है? इन तीनों फॉर्मूले को देखने से कहां लग रहा है? इस तीनों फॉर्मूले में यहाँ पे वेलोसिटी निकल रहा है, यहाँ पे भी v का स्क्वायर निकल रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आपके काम का है। आप क्या निकालोगे पहले केस के लिए, जो फर्स्ट केस है इसके लिए आप s निकालोगे, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपको पता है कि u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू टाइम, कितना है टाइम, टाइम दिया है कि नहीं, ये रहा t इक्वल टू 5 सेकेंड बाद की बात कर रहा है, तो ये हो गया 5 प्लस हाफ a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी स्क्वायर फिर से टाइम पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया 100 प्लस 2 से 2 कट गया, ये बन गया 25, दिस इज 125। ठीक है, तो हमें पता चला कि पहले ये 20,0 पे था। 20,0 का क्या मीनिंग है, यहां कहीं था। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो x में 20 है, y में 0 है। ठीक है, यहां के बाद और आगे कितना जा रहा है 125 इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। इससे हमें पता चल रहा है कि ये पार्टिकल जो है ऊपर कहीं नहीं जा रहा है, ये पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है राइट में। तो ये कितना आगे गया 125, पहले था ये 20,0 पे, x में ही ये 125 आगे बढ़ा है। इसका क्या मतलब है कि 20 में ये जोड़ दो, तो फाइनल जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें, फर्स्ट वाले में जो फाइनल कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस 125, तो ये क्या बन जाएगा 125 प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 145। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। और y में क्योंकि कहीं गया ही नहीं है तो y में 0 ही रह जाएगा, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, ये x का है और x, y अगर दोनों को आप बात करो तो ये क्या हो जाएगा 145,0, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट जो आपका केस है उसमें देखो क्या लिखा, पार्टिकल इज मूविंग इन प्लस y डायरेक्शन, मतलब x वाले में मूव नहीं कर रहा है, अब कहाँ मूव कर रहा है, y में मूव कर रहा है। अब जब y में मूव करेगा और इनिशियल वेलोसिटी आपको इतना दिया है, एक्सेलरेशन इतना दिया है, टाइम इतना दिया है, तो आप सिंपली s इक्वल टू क्या करोगे, सेकंड केस के लिए हम बात कर रहे हैं, s इक्वल टू क्या करोगे बोलो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 20 इंटू t कितना हो जाएगा 5, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a कितना है वही 2, t स्क्वायर कितना होगा 25। सिंपल, जो आपने यहाँ किया है वही सेम चीज यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी 125 मीटर आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि y में ये पहले कहाँ पे था, पहले था ये 0 पे। ओके, पहले ये कहाँ पे था 0 पे, अब यहाँ से 125 मीटर ऊपर गया, तो इधर x में कहाँ पे था ये 20 पे, और y में कितने ऊपर चला गया 125। तो आपका जो फाइनल कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, इधर इधर कहीं बनेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे 20,125। ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा सेकंड केस के लिए, ये क्या बन रहा है 20,125। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट वाले केस के लिए बन रहा था वो कहीं इधर बन रहा है, कितना बन रहा था 145,0, इधर कहीं बन रहा था 145,0। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसमें हमने किसको यूज किया, s को यूज किया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। ठीक है, सपोज करो अगर हमें ये बोला जाए कि आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, आपको पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू क्या लगा देंगे हम u प्लस ए टी। ये क्यों नहीं लगाएंगे, ये इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास पहले s निकालना पड़ेगा इसमें पुट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे s निकालने का जरूरत नहीं है, तो सिंपल v इक्वल टू u प्लस ए टी लगाओ और फटाफट से बताओ पहले केस के लिए दूसरे केस के लिए किसी के लिए भी निकालो। पहले दूसरे केस दोनों में ही इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना 20 मीटर पर सेकेंड। पहले केस में प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रही थी और दूसरे केस में ये प्लस y डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दोनों ही केस के लिए हमने 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो आप यहां से v इक्वल टू u प्लस ए टी कर सकते हो, फटाफट से निकाल के बताओ क्या आएगा फाइनल वेलोसिटी। दोनों के लिए वैसे सेम ही आएगा ना, तो जरूरत नहीं है प्लस x प्लस y के लिए, सिंपली मैं निकाल देता हूँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, u कितना है 20 प्लस a कितना है हमारे पास 2 इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस ये हो जाएगा 10 एंड दिस इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, सिंपल, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसके आगे की क्वेश्चन हम करते हैं।
ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सबसे शुरुआत का लेवल का, बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन एक्चुअली। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे। पहले आप क्वेश्चन देता हूं, पहले आप खुद से ट्राई किया करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। एक बार जब आपसे नहीं होता है या फिर आपने अपना मेहनत कर लिया, उसके बाद वापस वीडियो प्ले करो और फिर देखो सॉल्यूशन। डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी तरीके से दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको भागना नहीं है, क्योंकि जब जेई का क्वेश्चन आता है, नीट का क्वेश्चन आता है, तो क्या करते हैं वो कि आपको इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देते हैं, बोलते हैं कि ये 120,0 पे था, 120,60 पे था, और उसके बाद आपको यही एक्सेलेरेशन वगैरह सब कुछ देके आपको बोलेंगे ये निकालने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहले हमें लग रहा था कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, बहुत सिंपल होता है। बस ये बता रहा है पहला लोकेशन क्या है, पहला लोकेशन बता दिया आपके बाद, उसके बाद आपको एस निकालो, भी निकालो, कुछ भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी सपोज करो एक पार्टिकल जो है वो हमारे पास लोकेटेड है किसी एक पॉइंट पे, मैं बात कर रहा हूं, सपोज ये है हमारे पास 20,0 इनिशियली यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, 20,0 पे। अब इसके बाद सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ u इक्वल्स टू सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। टाइम इसको दिया गया 5 सेकेंड और एक्सेलेरेशन दिया गया इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड आफ्टर दिस टाइम अब आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। आप अभी निकाल के देखेंगे कैसे वेलोसिटी चेंज होगी। अब इसके बाद क्या किया गया है कि एक्सेलेरेशन को बढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड के लिए इन्होंने क्या किया 5 मीटर पर सेकेंड रखा, और उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा, और नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए इसने क्या कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, एवरेज एक्सेलरेशन, और इसके बाद आपको क्या निकालना है, तीसरा आपको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ये निकालना है आपको, 3 चीजें निकालनी। चलो ट्राई करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। सिंपल है, यही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगने हैं बस। पहले आप यहां से निकालना चालू करो, आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां से निकालना चालू करो, या तो चाहो तो कोई भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस फंडा क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। क्या कर सकते हैं, हो रहा है, जिसने कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लिया होगा उसका तो एक ना एक तो हो ही गया होगा बेसिकली। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको पहले इस वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, फिर इस वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो दोनों के लिए अगर निकाल लेंगे तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो पहले सपोज करो ये फर्स्ट वाले केस के लिए हम निकाल रहे हैं केस 1, है ना, तो केस 1 के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे केस 1 में हमारे पास u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है,
हमारे पास s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिख दो u इंटू टी, टी कितना है 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 5, टी कितना है 5, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ओके, ये बन गया आपका 100 प्लस 125/2, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 62.5 कितना हुआ 162.5 मीटर। केस 1 के लिए हमारे पास आ चुका है। केस 2 क्या होगा, केस 2 में क्या हो जाएगा s इक्वल टू वापिस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, लगा देते हैं। s इक्वल टू बहुत सुंदर से लिखना है इस तरीके से ताकि आपको ध्यान रहे बाद में। ओके, s इक्वल टू क्या लगाएंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वापिस u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिखो 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद t कितना है, टाइम कितना है 5 सेकेंड, प्लस हाफ a कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 25। बहुत अच्छे से लिखना है, सजा के लिखना है, और इसको बॉक्स बनाना है इस तरह से ताकि आपको याद रहे, ध्यान रहे कि आपका जो ये लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है आपको ये ध्यान दिला रहा हूं मैं बार बार, क्यों गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे s इक्वल टू क्या लिखा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बात तो सही है कि हाफ a आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t जो है आपका टाइम 5 सेकेंड है तो उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, u इंटू टी, यहाँ पे भी टाइम 5 सेकेंड है, ये भी सही लिखा। लेकिन ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी किसके लिए है, ये पहले केस के लिए बच्चे, ये जो है ये पहले केस के लिए है। तो अगर हम सेकेंड केस के लिए बात करें तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगा, पहले ये 5 सेकेंड के लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला है, तो u से पहले हम यहाँ पे v निकालेंगे, तो ये v कैसे निकलेगा, ये v इस तरह से निकलेगा, ये देखो यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ पे यहाँ जो v निकलेगा क्या निकलेगा u प्लस ए टी, ठीक है, तो यहाँ पे u क्या है 20, इसको निकाल के देखते हैं 20 प्लस a कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द सेकेंड केस। ओके, तो यहाँ पे आपको 20 जो लिखे हो ना ये गलत है, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना चाहिए 45। ठीक है, तो इसको करेक्ट करके यहाँ पे लिखो, ये आपको बना के काटना है ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे गलत हुआ था ये। तो यहाँ पे अगर हम s लिखेंगे तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू ut 45 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए कितना है हमारे पास, a है आपके पास 10 और t स्क्वायर, t कितना है 25, सॉरी 5 है, 5 का स्क्वायर 25। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, और ये कितना हो जाएगा 2 से ये 5 बार में कटेगा, 25 इंटू 5 125। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 200 100 300 और 25 25 50 350। ओके, दिस मच मीटर। पहले केस के लिए हमारे पास आ गया ये, और दूसरे के लिए ये। तो हम अगर बात करें टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड है, ये निकल रहा है यहाँ पे, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका S1 प्लस S2, जो भी हमने निकाला S1 ये आपका क्या है 162.5 और प्लस S2 कितना है 350, इसको ऐड कर दो बस, ये हो जाएगा आपके पास 300.5 यहाँ पे है, ये 2 हो जाएगा, और क्या है यहाँ पे 6 5 11 3 1 4 1 5, ये हो गया आपका 512.5 मीटर। ओके, तो दिस वाज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दिस टाइम 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड, दैट इज 10 सेकंड इन ओवरऑल। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी, और क्या निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज जो वेलोसिटी होता है ये क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया है, और टोटल टाइम कितना है 5 सेकंड यहाँ 5 सेकंड यहाँ, तो 10 सेकंड है आपके पास टोटल टाइम। तो ये जो सेकंड केस है ना एवरेज, ये फर्स्ट वाला केस, एवरेज जो वेलोसिटी है इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल देता हूँ मैं। ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 512.5 अपॉन में टोटल टाइम कितना है 10, तो ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट और पीछे आ जाएगा, तो 51.25 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली जो आपका पॉइंट है ये दूसरा वाला, ये क्या है, ये है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन,
एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन आपका होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो आपका v इनिशियल क्या था 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल जो वेलोसिटी हुआ था वो क्या आया था, फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया था, पहले इससे बन गया था 45, अब यहाँ के बाद एक बार फाइनल वेलोसिटी यहाँ भी निकालना पड़ेगा। ये तो 45 इसके लिए इनिशियल था, अब इसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसके लिए कैसे निकालोगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो वापस। इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं जो कि फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगा, तो v इक्वल टू क्या आएगा, u इसके लिए 45 था तो 45 प्लस 80, ये कितना है 10 इंटू टाइम कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 50, ये हो गया 95 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल कितना था 20 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे 95 माइनस 20, ये हो जाएगा 95 माइनस 20 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा टाइम टेकन, टाइम कितना लिया है यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, टोटल 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 85 75 अपॉन में 10, तो ये कितना हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो दिस वाज द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द होल जर्नी। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी से हमें कुछ समझ आता है। आप कभी इसको चेक करने के लिए ऐसा मत कर देना कि एवरेज एक्सेलरेशन आपका आ गया, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग समझोगे आप, पूरी जर्नी का एक एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप यहाँ से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के आप सोचो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ऐसा सोच सकते हो ना। तो ऐसा नहीं होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको इससे कभी भी नहीं आएगा। आप क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं पता नहीं, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये है एवरेज एक्सेलरेशन और यहाँ है आपका इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल इनिशियल। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो हमने शुरुआत में लिखा है इनिशियल वेलोसिटी, ये एवरेज एक्सेलरेशन ये, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास 5 + 5 तो 10 सेकेंड। ओके, तो आप ये सोच सकते हो कि s इक्वल टू मैं क्या लिख दूं, ये u और टाइम कितना है 10 सेकेंड प्लस हाफ a क्या होगा a एवरेज, और t स्क्वायर, t कितना है 5 + 5 10, 10 का स्क्वायर। इसको निकालो, एक बार निकाल के देख लो क्या आता है। u जो है आपका क्या है यहाँ पे 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, प्लस हाफ a एवरेज, a एवरेज कितना आया 7.5, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हटाओ नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा, ये कितना हो गया 200 प्लस 25 इतना हो जाएगा। इसको जोड़ दो कितना आएगा 300 200 575 575। क्या ये इसके बराबर आ रहा है, क्या ये 512.5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना, ये आपको यहाँ से आपको टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये देने का काम नहीं करता। आपको अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना ही है तो आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करो। 5 सेकेंड ये है, 5 सेकेंड ये है, टोटल 10 सेकेंड हो गया। इस एवरेज वेलोसिटी को आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो उससे आपको क्या आ जाएगा 512.5, जो कि आपका क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एवरेज वेलोसिटी से आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है। और आपको एवरेज एक्सेलरेशन से अगर आपको निकालना भी है तो आप एवरेज एक्सेलरेशन को अगर टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो 75/10 है, इसको अगर टोटल टाइम दैट इज 10 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा, दैट इज एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे, 95 फाइनल था और इनिशियल 20 था, तो 95 माइनस 20 दैट इज 75। तो इसको अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी आएगा, और एवरेज वेलोसिटी को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि टोटल कवर्ड डिस्प्लेसमेंट आएगा इन द होल जर्नी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, समझ आया रहेगा, आप आराम से 4 नंबर पैकेट में लेके घूमोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और खास तरह के प्रॉब्लम जिसमें कि आप गलती करोगे ही करोगे, ऐसे ही प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको एक बार समझ आ जाए, यहाँ पे गलती कर दो और उसके बाद एग्जाम में जाके फिर से गलती कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ गलती कर दो एक बार, एग्जाम में जाके फिर क्यों करेंगे। अभी तक देखो ये तीनों मैंने मिटाया नहीं है अभी तक, क्योंकि इसी के बल पे सारा क्वेश्चन हो जाता है ना।
यही तीनों इक्वेशन है, इसी तीनों इक्वेशन पे सब कुछ हो जाता है। इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि हर क्वेश्चन में मैं यही लगा रहा हूँ, है ना। लेकिन अभी जो क्वेश्चन दूंगा इसमें लगा दोगे तो बस 4 नंबर आपके पैकेट में नहीं आएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ ना, फिर भी आप लगाओगे, मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप लगाओगे वही इक्वेशन, क्योंकि आपने पहले ही सोच रखा है कि यही इक्वेशन पे बनेगा जो बनेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत सिंपल है, फटाफट करके बताना क्या आएगा आंसर। अ पार्टिकल इज मूविंग with initial velocity (50 meter per second). A particle is moving with initial velocity 50 meter per second. Okay, if an acceleration of -5 meter per second square is applied to it, find the distance covered in, दो दे रहा हूं मैं, पहला क्या दे रहा हूं देखो, पहला दे रहा हूं मैं 5 सेकेंड, दूसरा दे रहा हूं मैं 10 सेकेंड, तीसरा दे रहा हूं मैं 20 सेकेंड। इस तीनों सेकेंड में आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड कितना हो। ठीक है, निकालो फटाफट से, देखते हैं क्या किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है, कौन निकालने में सक्षम हो रहे हैं, निकालो जल्दी। अ पार्टिकल इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इफ एन एक्सेलेरेशन ऑफ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अप्लाइड टू इट, find the distance covered in 5 second, 10 second and 20 second. Very simple question. टाइम दे दिया हूं, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया हूं, एक्सेलरेशन दे दिया हूं, निकाल के बताओ। सब कुछ बता दिया हूं, फिर भी गलती होने का चांसेस बना रहता है। हो गया। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। ये डिस्क्लेमर ये है कि मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ ये बताऊंगा नहीं पहले कि क्या कर रहा हूँ। जैसे ही ये क्वेश्चन यहाँ शुरुआत होगी उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा कि ये हमने क्यों किया था। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार v को मान रहा हूँ 0 और लगा रहा हूँ मैं v = u + at। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसको बड़ा करो। क्या लगाएंगे, v = u + at। ठीक है, v को हमने लिख दिया 0, u कितना है हमारे पास, u दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड प्लस a कितना है -5 और टाइम कितना है पता नहीं। तो यहाँ से हम क्या निकालने वाले टाइम, दैट इज 0 - 50, ये -50 इक्वल्स टू -5 × t। ये -5 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, -50/-5 = t। तो यहाँ पे जो t आ रहा है वो कितना आ रहा है, कट कट के 10, तो ये आ गया 10 सेकेंड। अब ये क्यों निकाला है आपको पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चल रहा है तो ये जैसे अभी मैं सॉल्व करूंगा उसके साथ साथ मैं ये बताते जाऊंगा ये हमने क्यों निकाला। ठीक है, देखो अगर मैं 5 सेकेंड की बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, निकालना डिस्टेंस है, लगा दो s = ut + ½ at²। लगा दिया, u कितना है लिखो यहाँ, u 50 और टाइम कितना है नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब 5 है यहाँ पे, प्लस हाफ a कितना है -5। अच्छा, ये एक्सेलेरेशन अगर माइनस में लिखा होता है ना, इसको ध्यान से समझो,
ये जो है आपका एक्सेलेरेशन नहीं, ये एक्चुअल में रिटार्डेशन होता है। अगर आपका एक्सेलेरेशन नेगेटिव है इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड नहीं है, वो रिटार्डेड है। ठीक, रिटार्डेड मतलब वो स्लो हो रहा है। जैसे होती है ना ब्रेक लगाते हैं तो हम क्या होती है, गाड़ी जाके स्लो हो जाती है फिर जाके रुक जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, 50 × 5 + ½ a t², t² मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ओके, ये हो जाएगा आपका 250 और ये हो जाएगा आपका प्लस 25 × 5 ये हो जाएगा 125 विद माइनस साइन दैट इज -125/2। तो ये कितना हो जाएगा 250 प्लस ये हो जाएगा -62.5, मतलब 250 - 62.5, ये ऐसा हो रहा है इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस करो यहाँ पे 0.5, यहाँ क्या हो जाएगा 9 - 2 7 और यहाँ 4 8 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा 1। इसको जोड़ के देख लो, आपको इस दोनों को जोड़ के ये सेम आ जाना चाहिए। 5 × 5 = 10, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दिस मच मीटर है ना, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये पहले वाले पार्ट के लिए। अगर मैं सेकंड पार्ट के लिए बात करूं तो यहाँ टाइम की जगह पे क्या कर देंगे 10 सेकंड कर देंगे। चलो पुट करो यहाँ पे 10 सेकंड। देखो 10 सेकंड पुट करने से क्या होता है, ये s किसके लिए है 5 सेकंड के लिए, अब s किसके लिए निकाल रहे हैं 10 सेकंड के लिए। क्या हो जाएगा u कितना है 50 × 10 + ½ -5 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इसको कटा दो यहाँ से 50 बार में, ये क्या हो जाएगा -250 और ये कितना है 500 -250 कितना हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। और तीसरा जो है आपके पास वो क्या है S20 5 10 और 20 सेकेंड। तो S20 कैसे निकालेंगे, 20 निकालेंगे S = UT, वही सेम चीज UT क्या हो जाएगा 50 × 20 + ½ a कितना है यहाँ पे -5 t² मतलब 20 का स्क्वायर दैट इज 400। तो इसको क्या करोगे 2 से इसको कटा दो 200, ये क्या हो जाएगा 1000 और फिर प्लस माइनस ऑफ 1000 कितना हो गया 0 मीटर। बहुत अच्छे से लिखो इसको क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इसको समझ लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, ये समझ लिए ये समझ लिए ये समझ लिए बहुत अच्छी बात है। सबको अच्छे से लिख के डब्बे में कवर कर दो ताकि आपको बाद में ध्यान रहे कि इस तरह से बनाया गया था। ये तो पहले डब्बे में है और ये सारे डब्बे लिखने के बाद इस डब्बे को बोलो सही, इस डब्बे को बोलो सही, इस डब्बे को बोलो गलत, क्योंकि ये जो डब्बा है ना ये गलत कर गया। अब कैसे गलत हुआ वो समझते हैं एक बार। ये अच्छे से लिख के काट देना है, काटोगे तभी ध्यान रहेगा कि आपको ये गलत क्यों हुआ था। ठीक है, और यहाँ तक सही क्यों हुआ, यहाँ तक सही क्यों हुआ ये हम समझते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ना कि डिस्प्लेसमेंट। ये जो एस होता है ये क्या होता है, ये जो हमने बोला था इसको क्या बोला था, एस को इसको बोला था हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बोला था। इसको हमने डिस्टेंस नहीं बोला था, इसको डिस्प्लेसमेंट बोला था। तो ये सारे जो अभी आए हैं अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहो तो ये तीनों के तीनों अभी सही हैं। अगर आपको बोला जाए कि डिस्टेंस तो ये दोनों सही हैं लेकिन ये गलत है। अब ये कैसे समझेंगे ये गलत है ये दोनों सही कैसे है। तो हमने सबसे पहले ये निकाला था, अब आते हैं इस पे ये क्यों निकाला था। यहाँ हमने क्या किया कि ये आपको बोला है डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए। तो इसमें क्या होगा 50 मीटर पर सेकंड से ये गाड़ी चल रही है छुक 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 ऐसे, देखो ये चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से बहुत आराम से। ये जब आगे बढ़ेगी तो इसको क्या किया गया है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन दिया है। इसको मतलब रोका जा रहा है, किसी यहाँ से बल लगा के इसको रोका जा रहा है, फोर्स लगा के या कुछ भी लगा के या इस पे ब्रेक लगा दिया, किसी भी तरीके से इसको रोका जा रहा है। ओके, तो जब इसको रोका जा रहा है तो ये क्या होगा धीरे धीरे चलता 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 यहाँ पे आके रुक जाएगा। जब यहाँ पे रुक जाएगा तो क्योंकि आपको -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका रिटार्डेशन है, मतलब पीछे की तरफ इसको धक्का दिया जा रहा है। तो जब यहाँ रुकेगा ना उसके बाद भी इस पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ लगता रहेगा, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पे पीछे की तरफ लगता रहेगा। ठीक है, तो ये आफ्टर ऑल यहाँ आके रुक जाएगा
और इसके बाद वापस ये यहां से बैक जाना चालू कर देगा। ठीक है, जब ये बैक जाना चालू कर देगा आपको निकालना है यहां पे डिस्टेंस कवर्ड। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होता तो ये तो कम हो जाता और उसके हिसाब से ये सारा चीज सही हो जाता, लेकिन आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड। मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक पहले निकालना है, फिर उसके बाद ये पीछे कितना गया है वो भी आपको ऐड करना है, क्योंकि डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ये डिस्टेंस होता है आपका टोटल पाथ लेंथ, मतलब यहां से लेकर यहां तक आया वो पाथ तो हो ही गया। अगर आप इसको S20 बोल रहे हो 0 मीटर, इसका मतलब ये आगे की तरफ कुछ मीटर आया, वापिस पीछे की तरफ उतना ही मीटर चला गया और ये अपने इनिशियल पोजीशन पे चला गया है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 मीटर। 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट का एक ही मतलब है कि आपका जितना दूरी आगे गया उतना ही दूर पीछे आ गया, या फिर वो घूम घूम के आपके पास ही आ गया। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट आर सेम, देन वी कैन से कि ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। ओके, तो इस चीज को हम समझते हैं। अब यहां से कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले यहां से ये यहां तक लाना पड़ेगा और ये कितने दूरी गया है, कितने दूरी गया है यहां से यहां तक वो देखना पड़ेगा। मतलब कब ये रुका है, तो रुकने का क्या मतलब है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने यही तो निकाला था, v = 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने निकाला कि कितने टाइम बाद ये जो है आपका 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये टाइम कितना निकला, ये निकला 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड में ये जितनी दूरी ट्रेवल की है यहां से लेकर यहां तक, पहले ये निकालो। ये हमने निकाला है, ये देखो S10 निकाला हुआ है 250 मीटर। तो ये आपका बेसिकली कितना हो गया, 250 मीटर। और आपको इसी सवाल से, इसी से आपको क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखो, इसी से आपको पता चल रहा है कि S20 जो है 10 सेकेंड में ये कितना आया, 250 मीटर। अब बचा हुआ 10 सेकेंड है, उसमें वापस वो पीछे चला जाएगा, है ना, यहां से लेके यहां चला जाएगा, क्योंकि आपको यहां से दिख रहा है 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि 10 सेकेंड के बाद जो नेक्स्ट 10 सेकेंड है उसमें ये घूम के वो अपने इनिशियल पोजीशन पे भी चला गया। 250 आगे आया, 250 पीछे आया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्टेंस, क्या बात करूं मैं, डिस्टेंस इन 20 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, 250 आगे 250 पीछे, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, 250 मीटर प्लस 250 मीटर, ये आगे और ये पीछे। ठीक है, दोनों जोड़ देंगे तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो चुका है, डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है इन 20 सेकेंड। ओके, और ये सब के सब क्या है, ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों है। लिख देता हूं, डिस्टेंस भी है और साथ में ये डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, डिस्टेंस भी है और साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए अगर आपको डिस्टेंस की बात करनी है तो ये है। ओके, डन। इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं और आप गलती कर देते हो इसमें, फिर बाद में बोलते हो ये तो मैंने सर यही फॉर्मूला तो लगाया तो था, भैया यही फॉर्मूला तो लगाया था, सर तो नहीं अभी बहुत छोटा हूँ। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया था लेकिन गलत हो गया। तो इसका रीजन यही है, ये आपको बहुत ध्यान से समझ लेना। इस पे एक क्वेश्चन मैं अभी दूंगा जिसमें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम भी शो किया हुआ रहेगा। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद आपको बताना होगा कि ये कितने देर बाद वापस अपने पॉइंट पे आ जाएगा या किस तरह से होगा, वो हम निकालते हैं। देखो एक पार्टिकल है आपके पास, अ पार्टिकल इज लोकेटेड एट 50,0। पार्टिकल इज लोकेटेड एट 50,0। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमारे पास, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इसकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या दिया है कि जो एक्सेलेरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन।
और जो ये इनिशियल वेलोसिटी है ये क्या है, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इतना सवाल आपके पास दिया हुआ कि यहां पे लोकेट कर रहा है, u आपको दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ है इन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट क्रॉसेस द ओरिजिन। पहला सवाल ये है, और दूसरा सवाल आपका क्या है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट कम्स टू इट्स ऑन पोजीशन, अपने ही पोजीशन पे वापस कितने समय बाद आ जाता है, ये आपको निकालना है। चलो निकालो, ट्राई करो फटाफट। पिछले क्वेश्चन के हिसाब से ही है ये भी। अगले लेक्चर से मोशन अंडर ग्रेविटी चालू हो जाएगा और 2-3 सवाल और हम कराएंगे, इसके ऊपर 2-3 सवाल और होगा, इसको ट्राई करो जल्दी जल्दी। ये आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में जो है इसको रिप्लाई करना, क्या आपका आंसर आ रहा है, कितने समय बाद जो है ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है और कितने समय बाद ये जो है अपने ही पोजीशन पे आ जा रहा है। जो क्वेश्चन हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया है उसी के हिसाब से बिल्कुल है ये, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप इसको आप ट्राई कर पाओ। ठीक है, तो अभी हम जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं, जब ये सारा दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया रहेगा, तब तो आपको पता चल रहा है किस तरीके से आपको करना है। लेकिन सपोज करो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब सपोज s इक्वल्स टू सम टाइम के रेस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो है इन द फ्रेम ऑफ टाइम, मतलब मैं बोल सकता हूँ s जो है आपको एक इक्वेशन दिया है, सपोज करो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। ये आपको क्या बता रहा है, ध्यान से देखो और समझो एक बार, ये क्या बता रहा है। ये x इक्वल्स टू जो आपने लिखा है, यहाँ पे लिखा 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, इसका मतलब क्या है कि टाइम को जैसे जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा वैसे वैसे आपका x चेंज होगा। ओके, जैसे सपोज करो टाइम को यहाँ पे 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ भी 0 पुट करोगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा टाइम से मल्टीप्लाई होके, लेकिन ये 8 बच जाएगा, मतलब t इक्वल टू 0 पे x कितना है 8। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो मोशन का आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको क्या पता चल रहा है कि इनिशियली ये जो है पार्टिकल, जो भी है ये पार्टिकल, वो कहाँ पे है, x इक्वल टू 8 पे। मतलब ये जो जिस तरीके से हम यहाँ पे देते थे ना, लोकेटेड एट 50,0 इनिशियली, तो ये इनिशियली कहाँ पे है, x इक्वल टू 8, मतलब 8,0 पे लोकेटेड है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन से पता चलेगा आपको कि इनिशियली वो कहाँ पे लोकेटेड है। बात समझ आ रही है? ओके, तो इसके बाद यहाँ पे जैसे सपोज करो t इक्वल टू 1 पे निकालना चाहो तो यहाँ पे पुट कर दो 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ क्या आएगा 3 प्लस और ये आएगा 5 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1 पे ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है 16,0 पे। ठीक है, तो ये आपको टाइम पुट कर करके आप यहाँ से x निकाल सकते हो कहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, तो एक तो ये चीज होगी, x की पोजीशन आ रही है, x की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट पे बात ना करना, ये x की पोजीशन आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे ये किस पोजीशन पे था, है ना। जैसे कि सपोज करो यहाँ है कोऑर्डिनेट सिस्टम और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कहाँ है 8 पे,
ये रहा x इक्वल टू 8 पे, t इक्वल टू 0 पे, फिर x t इक्वल टू 2 पे, सॉरी 1 पे, ये कहाँ पे है 16 पे, 16 पे है। तो आप अगर बोलो कि ये जो है 1 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, तो आप क्या बोलोगे 16 हुई? बिल्कुल नहीं, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है 16, इनिशियली ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है और ये 16 पोजीशन है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट कौन देगा? ये देगा डिस्प्लेसमेंट 16 माइनस 8, दिस 8 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 8 सेकेंड होगा, ना कि 16 होगा, क्योंकि 16 तो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज 16 मीटर। इनिशियली वो 8 पे था ही, 8 से 16 पे आया है, 0 से 16 पे थोड़ी आया है, ये 8 से लेके 16 पे आया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं वो समझते हैं एक बार। ये तो ठीक है, सपोज आपको पूछ ले, आपको निकालना है वेलोसिटी, ये क्वेश्चन दे दिया आपको पूछ रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे। x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3t स्क्वायर और प्लस 5t प्लस 8, 5t प्लस 8 ये लिखा हुआ है। ओके, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, क्योंकि आपको निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी कैसे निकलता है बताओ, dx अपॉन dt, ये पता होगा, dx अपॉन dt ये क्या देता है, ये देता है आपको वेलोसिटी। ठीक है, तो dx अपॉन dt का क्या मीनिंग है, इसका मतलब है आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, x का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, d और x की जगह क्या लिखोगे, ये देखो x की जगह ये पूरा लिख सकते हो ना, आराम से लिख दो यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, ओके, अपॉन में क्या है dt, अपॉन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया, आराम से अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बोलो, 3t स्क्वायर का क्या होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6t प्लस 5 और ये 8 कांस्टेंट है इसका 0, अपॉन में अपॉन क्या खत्म हो गया, ये अपॉन डिफरेंशिएट कर दिया ना हमने, तो ये खत्म हो गया 6t प्लस 5, ये हो गया आपका वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन किसका आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है और हमें बोला गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी निकालो। तो ये वेलोसिटी आ चुका है हमारे पास, ये जो है ये v के बराबर है एट एनी इंटरवल एट एनी टाइम t, ये आपको जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, अब आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए, तो आप v एट 2 सेकेंड कैसे निकालोगे, इसमें t की जगह 2 पुट कर दो, तो 6 इंटू 2 प्लस 5, दिस इक्वल टू 12 प्लस 5 दैट इज 17 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत है, समझ आ गया। अब इसके बाद बोला गया है एक्सेलरेशन निकालो, आपको v निकल चुका है, v इक्वल टू ये, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन मैं निकाल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। v इक्वल टू आपको क्या निकला है 6t प्लस 5, 6t प्लस 5। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, dv बाई dt करेंगे। तो dv बाई dt आपको पता है a होता है, तो यहाँ से dv बाई dt मतलब d ऑफ v कितना है, ये पूरा का पूरा v है, तो यहाँ पे पुट करो, ये हो जाएगा आपका 6t प्लस 5 और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा 6t का हो जाएगा 6 और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका 0, तो आपको डायरेक्ट क्या हो गया 6। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आया ये क्या आ गया 6 आ गया। अब आपको बोल रहा है 2 पे पुट निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, क्या करोगे 6 इंटू 2, नहीं, ये जो a बराबर 6 आया है ना, ये क्या बता रहा है आपको, ये a एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है। तो आपको चाहे t इक्वल टू 2 पूछ दे, चाहे t इक्वल टू 3 पूछ दे, 5 पूछ दे, 10 पूछ दे, आपको क्या बताना है, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप इसको कैसा मोशन बोलोगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर आपको सिर्फ मोशन पे बोलना है, एक्सेलरेशन पे नहीं बोलना है, आप इसको क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है।
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तब हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसीलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा ढंग से। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से HW है आपका, कमेंट में बताना आपको क्या आ रहा है आंसर, ठीक है, मैं बता दूंगा आंसर एग्जैक्ट क्या है इसकी। ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक जेई में आया हुआ है इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं बस, उसके बाद एंड कर देंगे आज। ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अब मोशन अंडर ग्रेविटी चालू हो जाएगा। चलो अब इसको मिटा देते हैं, बहुत काम हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन का। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जेई में आया हुआ, बस फटाफट से कर देना और एंड कर दो। अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड, ये बहुत अभी अभी आया है जेई में 2019। देखो क्या दिया है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड, अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड, स्पीड कितना दिया, v इक्वल्स टू b√x, ओके, along पॉजिटिव x एक्सिस, along पॉजिटिव x एक्सिस। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू टाउ सेकेंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, t इक्वल्स टू 2, 3 कुछ भी मान लो, ये कांस्टेंट चीज है। t इक्वल्स टू टाउ सेकेंड। एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0। क्या आपको एज्यूम करना है, एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। मतलब इनिशियली वो पार्टिकल जो वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। आपको वही लगाना है, ds/dt इक्वल्स टू क्या होता है v और dv/dt इक्वल्स टू क्या होता है a, ठीक है। तो उसी को आपको लगा के यहाँ पे ट्राई करना है कि कैसे होगा ये, ओके। यहाँ देखो आपके पास दिया हुआ क्या है, अ पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v इक्वल्स टू क्या दिया है, b√x, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है यहाँ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। सोचो कैसे निकलेगा, वेलोसिटी को क्या लिखोगे, dx/dt लिख सकते हो आराम से। चलो यहाँ लिखो, इसको क्या लिखेंगे, dx/dt, दिस इज इक्वल्स टू b√x, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ x है यहाँ भी x है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ रखना है तभी जाके इंटीग्रेट होगा, ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा। v को हम लिख सकते dx/dt, कोई दिक्कत नहीं है, b√x है, इस √x को यहाँ नीचे लाओ, dt को इधर लेके आ जाओ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx/√x इक्वल्स टू b.dt। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, √x जो होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका x की पावर 1/2। आपको पता होगा ये x की पावर 1/2, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूंगा, कभी कमेंट करके पूछना, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2। अब आपको ये भी पता होगा कि 1 जो x होता है इसको हम क्या लिखते हैं, x की पावर -1, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो dx अपॉन ये जो √x है इसको हम पहले लिखेंगे x की पावर, इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, चलो यहाँ एक स्टेप लिख ही देता हूँ, ये क्या हो जाएगा b.dt, है ना। इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, dx x की पावर -1/2, ठीक है।
एंड दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी टी। ओके, अब हमें करना है यहाँ से इंटीग्रेट, है ना। ये dx को राइट साइड में ले आओ, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ। चलो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं हम। ये x की पावर क्या है, -1/2 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू बी डॉट डी टी। इंटीग्रेट करो। ध्यान से देखो यहाँ क्या बोला है, ये बोला गया है यहाँ पे एज्यूम डेट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। मतलब जब आप यहाँ पे t को 0 से लेके t टाइम के लिए पुट करोगे तो ये बता रहा है कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये जो x है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है, मतलब पोजीशन है, ये पोजीशन है x। तो यहाँ पे हम बोल रहा है कि टाइम जब 0 है तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ये पार्टिकल ओरिजिन पे है, ओरिजिन मतलब वो भी 0 पे है। तो टाइम जब 0 है पे तो ये कहाँ है, ओरिजिन पे ही है। और जब टाइम t हो जाएगा तो इसका ओरिजिन चेंज होकर कहीं पे x पे चला जाएगा। ओके, तो इसलिए ये लिमिट लगाने के लिए बेसिकली ये दिया हुआ है। ये ध्यान से, ये ऐसा ना समझो कि ऐसे ही फालतू दे देता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे होता है, x टू द पावर n वाला रूल लगा दो। क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ओके, अब इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा, देखो 0 से x में, ये रहा 0 से x। दिस इज इक्वल टू b डॉट डी टी। अब b कांस्टेंट है क्योंकि ये dt है, यहाँ पे टाइम का कोई चीज है नहीं, तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, b को बाहर निकाल दो या फिर dt का डायरेक्ट कर दो। इंटीग्रेशन क्या होता है, t, तो b इंटू टी हो जाएगा। और इसको कहाँ से कहाँ करना है, 0 से t में, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पहले क्या होगा, 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया x की पावर 1/2, ठीक है। 1 माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा, 1/2। दिस इज इक्वल्स टू, इसको 0 से x में आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट चलाना है। इसको क्या हो जाएगा, t को यहाँ पुट करोगे तो bt -0, ठीक है। यहाँ पे भी x पुट करोगे तो वही हो जाएगा, x पुट करोगे एज इट इज रहेगा, 0 पुट करोगे तो -0 हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो ध्यान से, x की पावर 1/2 मतलब रूट x, वापिस से 1/2 तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। दिस इज इक्वल्स टू bt। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसको आपने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स इक्वल्स टू bt। ओके, अब आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू टाउ सेकेंड। आपको स्पीड निकालना है। अभी तक स्पीड आया नहीं है, v का टर्म आया नहीं है, ठीक है। v इक्वल्स टू b रूट एक्स दिया है। अगर आपको स्पीड यहाँ से निकल जाता, यहाँ से कब निकल सकता था, जबकि आपको पूछा जाता कि x इक्वल्स टू 2 मीटर है, x इक्वल्स टू 3 मीटर है, उस पर स्पीड क्या होगा, तब यहाँ से निकल जाता, क्योंकि x को डायरेक्ट पुट करते और आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, टाइम t इक्वल्स टू टाउ सेकेंड पे आपको v निकालना है, तो आपको टाइम के रेस्पेक्ट में v को बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या निकलेगा, v निकलेगा किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट बनने वाला है। कैसे बनेगा ये देखो, 2 को इधर डिवाइड कर दो तो ये बन गया रूट एक्स बराबर bt/2। रूट को हटाओ, उधर पटक दो, क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू, रूट हटेगा उधर स्क्वायरिंग हो जाएगा, क्या बनेगा b²t²/2। कोई दिक्कत है, अब ये x बराबर इतना आ गया। अब इसको वापस डिफ्रेंशिएट एक बार करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो dx/dt अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ, चलो ऊपर लिखते हैं, इसको इधर मिटा देते हैं, ये वाला चीज को, x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू है b²t²/2। अगर मैं यहां से क्या कर रहा हूं, dx/dt कर रहा हूं, तभी तो यहां से v आएगा, v विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, d ऑफ x, x की जगह पे b²t²/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, dt। दिस इज इक्वल्स टू, बताओ टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो b²/2 जो है ये क्या है, ये जो चीज़ है आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, b²/2 इसको बाहर निकाल दो, क्या बच गया, d ऑफ t² विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकालना है। तो b²/2 और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन गया, b² बन गया। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी एट टाइम t। टाइम t पे जो वेलोसिटी हो गया वो आपको आ चुका है यहाँ पे। अब आपको बोला गया है t इक्वल्स टू टाउ सेकेंड पे कितना होगा, तो बस पुट कर दो, t इक्वल्स टू
टाउ सेकेंड। पुट करोगे तो यहाँ पे v क्या आ जाएगा, v एट टाउ सेकेंड जो हो जाएगा, यहाँ पे t की जगह पे टाउ पुट कर दो, ये हो गया आपको b स्क्वायर टाउ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। सिंपल, सिंपल तो नहीं, ये 4 नंबर दे गया था 2019 में, जिसका नहीं आया था वो रो रहे थे। ठीक है, 2019 में ये 4 मार्क्स दिया था। तो आप सोचो जो हम पढ़ रहे हैं उसके रिलेशन में क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से लेक्चर को सुनते हो, डीपीपी करते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करने की। टफ तरीके से तो हो ही जाएगी, आसानी से सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लेक्चर को यहीं तक खत्म करेंगे। दिस वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी चालू करने वाले हैं। आप ध्यान से डीपीपी करो, अपने फ्रेंड से भी शेयर करो, जो भी चीज़ें आपको डाउट है वो आप देखो, इसमें समझ आएगा आपको, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करो ये सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, तभी मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।